कोई ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और चिपका लेता है? चुंबक। वेरी गुड। चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट। क्या आप सभी जानते हैं कि इसका नाम मैग्नेट ही क्यों है? नहीं। चलिए आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यूनान देश के कुछ गडेरिये थे। गडेरिये क्या होते हैं? भेड़ बकरियों को चराने वाले। तो वो पहाड़ों के आसपास भेड़ बकरियों को चराने जाते थे। कहाँ पे? यूनान देश में। ठीक है। और यूनान देश के कहाँ पे? एशिया माइनर नामक जगह पे। ठीक है। वहां पे उन्होंने देखा कि अगर वो लोहे का डंडा लेके जाते थे या उनके जूतों में कोई लोहे की कील लगी होती थी तो क्या होता था कि वो लोहे की कील अपने आप खींच के एक पत्थर की तरफ चली जाती थी, चिपक जाती थी, है ना। पहाड़ का कुछ जगह था जहाँ पे वो लोहे की कील चिपक जाती थी। फिर उन्होंने देखा कि अगर वो लोहे की छड़ लेके जा रहे हैं तो वो भी खींच के चिपक जा रही है और उसको खींचने पे फिर वो निकल नहीं रही है। तो उन्होंने इस तरह से देखा कि वहां पे हम अगर लोहे से बनी कोई भी चीज लेके जा रहे हैं तो वो पहाड़ उसको अपनी तरफ खींच ले रहा है और चिपका ले रहा है। उस जगह का नाम था बच्चों मैग्नेशिया नगर। क्या नाम था? मैग्नेशिया नगर। ठीक है। यूनान देश के एशिया माइनर के मैग्नेशिया नगर में वो जगह थी। इसी मैग्नेशिया के नाम पे इसका नाम रखा गया मैग्नेट। क्या नाम रखा गया? मैग्नेट। और मैग्नेट को हिंदी में हम सभी कहते हैं चुंबक। वेरी गुड। तो चुंबक की परिभाषा या आप कहेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। क्या? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। क्लियर है सबको? अब हम जानेंगे कि चुंबक किन किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है और किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। इसके लिए आप आ जाइए बेटा यहाँ। ये देखिए हमारे पास एक चुंबक है। यस। ठीक है। आप पकड़िए इसको। ये हमारे पास क्या है? लोहे की कील। तो लोहे की कील को आप इसमें चिपका के देखिए क्या चिपक रहा है? क्या चिपक रहा है? यस। तो जो वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जैसे ये लोहे की कील। इसी तरह लोहे से बनी हुई एक बॉल हमारे पास है। इसको भी जब हम इससे चिपकाएंगे चिपक रहा है? यस। लोहे से बनी बॉल जो है ये चुंबकीय है या अचुंबकीय? चुंबकीय। वेरी गुड। अब हम यही क्रिया करके देखेंगे चौक के साथ। क्या चौक इससे चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है? तो ये जो पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकते हैं उन्हें हम कहते हैं अचुंबकीय। तो चौक कैसा पदार्थ है? अचुंबकीय। ये प्लास्टिक की रॉड है, इसको देखिए क्या चिपक रहा है? नहीं। ये क्या होगा? अचुंबकीय। प्लास्टिक क्या है? अचुंबकीय। कांच की स्लैब, इसको चिपका के देखिए चिपक रही है? नहीं। वेरी गुड। तो ये कैसा हो गया? अचुंबकीय। अब हम चुंबकीय सुई को इससे चिपका के देखेंगे। चिपकाइए। चिपक गई? तो चुंबकीय सुई क्या होगी? चुंबकीय पदार्थ। तो सबको क्लियर हो गया? प्लास्टिक क्या है? अचुंबकीय। चौक अचुंबकीय। लोहे की कील चुंबकीय। लोहे की बॉल चुंबकीय। वेरी गुड। अब हम जानेंगे बच्चों चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक हैं जो प्रकृति में अपने आप मिलते हैं। जैसे अभी हमने आपको जो कहानी सुनाई गडेरियों की, वो जिस पहाड़ पे गए थे वहां पर जो चुंबक मिल रहा था वो कैसा चुंबक था? प्राकृतिक चुंबक। कैसा चुंबक था? प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए चुंबक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। अगेन कृत्रिम चुंबक फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वो होता है जो हमेशा चुंबक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। जैसे ये हमारा दंड चुंबक है, ये हमेशा चुंबक ही रहेगा जब तक कि ये खराब ना हो जाए। ठीक है। अगर ये खराब नहीं होता है तो ये हमेशा चुंबक की तरह बिहेव करेगा। एक होता है हमारा अस्थायी चुंबक। अस्थायी मतलब जो ज्यादा
प्रदर्शित ना करे। कुछ समय के लिए वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा, बाद में वो चुंबक की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो चुंबक के दो प्रकार हो गए, कौन कौन से? कृत्रिम चुंबक। फिर से कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार हो गए, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो अब हम देखेंगे अस्थायी चुंबक के बारे में। तो अस्थायी चुंबक के लिए आप नेहा यहाँ आ जाइए, एक एक्टिविटी हम करेंगे क्लास में। देखिए इसके लिए हमने क्या ली है, एक लोहे की कील ली है जिसके चारों तरफ हमने तांबे के तार को लपेटा है और इसके दो सिरों को हमने बाहर निकाला। अब जब हम इसमें सेल के दोनों सिरों को यहाँ पर लगाएंगे, जब हमने सेल के दोनों सिरों को इस पे लगाया और लोहे की काटी के पास ले जाएंगे तो देखिए क्या होता है, चुंबक की तरह लोहे की कील इससे चिपक गई है। क्या ये इस समय चुंबक की तरह कार्य कर रहा है? कर रहा है ना। जैसे ही हम सेल को यहाँ से हटाएंगे बच्चों, देखिए क्या होता है, काटी नीचे गिर गई, यानी अब ये चुंबक की तरह कार्य नहीं कर रहा है। इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। जैसे ही इसके दोनों सिरों को हम सेल से छुलाते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है और इसके हम काटी के पास लाते ही ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जैसे ही हम इसको हटाते हैं काटी नीचे गिर जाती है। तो इसको हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। वेरी गुड, बैठ जाइए बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक। इसका एग्जांपल क्या है? विद्युत चुंबक। क्या एग्जांपल इसका? विद्युत चुंबक। अब हम आकृति के आधार पर जो हमारे कृत्रिम चुंबक हैं उनके प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा दंड चुंबक। तो दंड चुंबक क्या होता है बच्चों, हम देख के समझेंगे। देखिए दंड चुंबक ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? यस मैम। चार्ट में भी दिख रहा है? यस मैम। या तो बेलनाकार होगा या तो दंडाकार, ठीक है। ये दोनों क्या है? दंड चुंबक। क्या नाम है इनका? दंड चुंबक। तो चुंबक का पहला प्रकार क्या हो गया हमारा? दंड चुंबक। वेरी गुड। दूसरा हमारा जो टाइप है बच्चों वो है नाल चुंबक। क्या है? नाल चुंबक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू मैग्नेट। क्या कहते हैं? यू मैग्नेट। ये घोड़े के नाल की आकृति का है, इसीलिए हम इसको नाल चुंबक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल चुंबक कहते हैं, ठीक है। और यू अक्षर से मिलता है अंग्रेजी के, इसलिए इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यू मैग्नेट। क्या कहते हैं? यू मैग्नेट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये होती है हमारी चुंबकीय सुई। क्या है ये? चुंबकीय सुई। सबको दिख रही है? इसमें भी दो सिरे होते हैं, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है बच्चों वो आता है चुंबकीय कंपास। क्या आता है? चुंबकीय कंपास। इस कंपास से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यही चुंबकीय सुई इसके अंदर लगाई गई है। तो चुंबकीय सुई का प्रयोग करके हम चुंबकीय कंपास बनाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि चुंबकीय कंपास सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? नहीं। चुंबकीय कंपास सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चाइना में। ठीक है। उसके बाद से बाकी देशों ने भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक और तरह के चुंबक होते हैं जो हमारी बुक में नहीं है लेकिन हम उसको भी जान लेते हैं। देखिए इसको कहते हैं डिस्क मैग्नेट। क्या कहते हैं? डिस्क मैग्नेट। प्लेट की तरह है, डिस्क की तरह, तो इसका नाम क्या है? डिस्क मैग्नेट। और इसको हम कहते हैं रिंग मैग्नेट। रिंग की तरह है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिंग मैग्नेट। तो ये दो टाइप के और हैं, डिस्क मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। तो टोटल हमारे चुंबक के कितने प्रकार हो गए? सबसे पहला हमारा क्या हो गया? दंड चुंबक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया? नाल चुंबक। उसके बाद चुंबकीय सुई। उसके बाद से चुंबकीय कंपास। और उसके बाद हमने और देखा क्या? डिस्क मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। तो चुंबक के प्रकार आपको समझ में आ गए? यस मैम। अब हम चलते हैं चुंबक के गुणों की तरफ। किसकी तरफ? चुंबक के गुणों की तरफ। चुंबक के गुणों की तरफ। हमारा चुंबक का जो पहला गुण है बच्चों वो है दैशिक गुण। क्या है? दैशिक गुण। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चुंबक को हमने स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली लटका दिया है। लटकाया ना? यस मैम। और ये जब हम इसको रोकेंगे ऐसे, देखिए तो ये केवल एक ही दिशा में रुकेगा।
ठीक है। अगर हम इसको घुमा भी दें तो ये वापस आके वहीं पे रुकेगा जहां पे ये रुका हुआ था। और जब हम कंपास से चेक करते हैं बच्चों, जब हम कंपास से चेक करेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। किस दिशा में रुकता है? उत्तर और दक्षिण। जो सिरा चुंबक का उत्तर दिशा की तरफ होगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण दिशा की तरफ होगा उसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। तो पहला गुण जो हमारा है बच्चों वो ये है कि चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो चुंबक हमेशा किस दिशा में लटकेगा? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो इससे हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा इसका गुण है वो ये है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। हमेशा चुंबक के दो ध्रुव होंगे। आप देख रहे हैं कि नाल चुंबक में भी देखिए एन लिखा है और एस। एन से मतलब हमारा है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और एस से हमारा मतलब है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के हमेशा कितने ध्रुव होंगे? दो। कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी। अगर इस चुंबक के को मैं कितने भी टुकड़ों में तोड़ दूं तो हर बार जो भी टुकड़ा तोड़ेंगे उसमें हमेशा दो ध्रुव होंगे। एक होगा उत्तर और एक होगा दक्षिण। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा गुण है बच्चों वो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम चुंबक के यहाँ पे कौन सा सिरा है? उत्तरी और यहाँ पे भी कौन सा है? उत्तरी। जब हम ला रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका ये जो है चुंबक इस तरफ भाग रहा है, चिपक नहीं रहा। देखिए जब इसके पास ले जा रहे हैं तो ये भाग रहा है ना? इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए जब मैंने अगर इसको घुमा दिया और एक बार हमारा इस तरफ उत्तर है और इस तरफ दक्षिण, तो क्या हुआ? चिपक गया। क्या हुआ? चिपक गया। यानी आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। ये हमारा चुंबक का तीसरा गुण है कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। ठीक है? यस। चुंबक का जो हमारा तीसरा गुण है बच्चों उसको परफॉर्म करने के लिए एक बच्चा इधर आ जाइए। इसके लिए बच्चों इस एक्टिविटी के लिए हमने क्या लिया है? लोहे का बुरादा। इसको आप इस पे गिरा दीजिए बच्चों। अब इस चुंबक को आप इस पर पूरी तरह से घुमाइए, चारों तरफ से घुमाइए, बीच में भी रखिए। हाँ, बीच में भी रखिए। अब आप इसको ऊपर करिए। देखिए लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा कहाँ चिपका है? किनारे पे है ना, यानी ध्रुवों पे। कहाँ चिपका है? ध्रुवों पे। क्या बीच में भी ज्यादा चिपका है? नहीं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है और मध्य में सबसे कम होता है। तो ध्रुवों पर चुंबकीय बल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और मध्य में कम होता है। ये हो गया हमारे चुंबक का अगला गुण। अगला जो गुण है बच्चों वो हमारा ये है कि चुंबक हमेशा लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, इसे हम कहते हैं आकर्षण का गुण। जबकि यह प्लास्टिक या अन्य चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, तो चुंबक हमेशा लोहा या लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के अलावा चुंबक कोबाल्ट और निकिल को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि चुंबक का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? क्योंकि ये मैग्नीशिया नगर से इसकी खोज हुई थी। ठीक है, यूनान देश के मैग्नीशिया नगर से इसकी खोज हुई थी, इसीलिए हम इसे इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं और हिंदी में चुंबक कहते हैं। चुंबक क्या है? ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। वेरी गुड। चुंबक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। फिर प्राकृतिक चुंबक वो है जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता। इनकी कृत्रिम चुंबक 2 तरह के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो हमेशा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा उसको
उसको हम कहेंगे स्थायी क्या कहेंगे? चुंबक। स्थायी चुंबक। Very good। और अस्थायी चुंबक जो कुछ समय के लिए चुंबक की तरह बिहेव करेगा लेकिन बाद में वो चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। उसका एग्जाम्पल हमारा क्या था बच्चों? उसका एग्जाम्पल हमारा था विद्युत चुंबक। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक का उदाहरण क्या है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। वेरी गुड। उसके बाद से हमने देखा कि आकृति के आधार पर भी कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमने क्या देखा बच्चों? दंड चुंबक। दूसरा नाल चुंबक। तीसरा चुंबकीय रस्सी। अगला चुंबकीय तार। इसके अलावा हमने देखा डिस्क मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट को। इसके बाद हमने चर्चा की चुंबक के गुणों पर। सबसे पहला गुण हमारा था कि चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो ये हमेशा किस दिशा में लटकेगा? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा था चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने जो देखा कि चुंबक जिन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें हम कहेंगे कौन से पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ। और जिन चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता उन्हें हम क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट हमने देखा ये समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और जबकि असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे। चुंबकीय बल चुंबक के ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है जबकि मध्य में सबसे कम होता है। अब आप सभी को घर से गृह कार्य जो करके लाना है, आप सभी क्या करेंगे? इन सभी तरह के चुंबक के आप चित्र बनाकर घर से